Bismillahirrahmanirrahim. Today we are studying our second lecture about the root system. हमने पौधे का रूट सिस्टम स्टार्ट किया था. इसमें टॉपिक का पहला हिस्सा हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी पढ़ा था. प्यारे बच्चों, आज हमने इसी लेक्चर का सेकेंड पार्ट पढ़ना है, जिसमें हम ये सीखेंगे सबसे पहले रूट कैप क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, फाइब्रस रूट्स या एडवेंटिशियस रूट्स क्या है. हमारे आज सीखने के पॉइंट्स ये होंगे. सबसे पहले आइए हम रूट कैप को डिस्कस करते हैं. प्यारे बच्चों, रूट का मतलब होता है जड़. कैप की मीनिंग आप समझते हैं, टोपी को कहते हैं, कवर को कहते हैं. अब कवर किस चीज का? रूट का. प्रोटेक्टिव एंड हार्ड स्ट्रक्चर ऑन द टिप ऑफ द रूट. अब ये कैप कहाँ मौजूद होती है? ये प्रोटेक्टिव होती है कैप, यानी जड़ की हिफाजत करती है, और हार्ड स्ट्रक्चर होती है, और कहाँ मौजूद होती है? ऑन द टिप ऑफ द रूट. ये देखिए, हमने डायग्राम बनाई है एक टिपिकल रूट के अंदरूनी स्ट्रक्चर की. इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रूट कैप. ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो कैप नुमा है जड़ के ऊपर, इसको रूट कैप बोलते हैं. समझ आ गई आपको? यस सर. इसके बाद आइए देखते हैं रूट कैप का फंक्शन क्या है, रूट कैप का काम क्या है. रूट कैप का काम ये है, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू बर्न सेल्स. ये यहाँ पर मैंने डॉट्स डॉट्स लगाए हैं इस डायग्राम में. ये न्यू बर्न सेल्स हैं, जहाँ पर नए सेल्स पैदा हो रहे हैं, और इस नए सेल्स के पैदा करने वाले एरिया को बेटा रीजन ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं. सेल की तकसीम का जो इलाका है, यानी एक सेल से मजीद सेल्स जहां से बनते हैं, उसको सेल डिवीजन बोलते हैं. ये एक सेल था, इससे मजीद सेल्स तकसीम होने का तरीका ये है. इसी तरह सेल्स की तादाद यहाँ बढ़ती जाती है. अब सेल की डिवीजन का इलाका ये रीजन ऑफ सेल डिवीजन कहलाता है. इसकी भी समझ आ गई आपको? यस सर. आगे बढ़ते हैं. दूसरा फंक्शन रूट कैप का ये है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से ये जड़ को बचाती है. रूट कैप, कैप कवर को कहते हैं, और कवर का काम क्या है? बचाना. मौसमी शिद्दत से बचाना. मौसम की शिद्दत कैसी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, जड़ को बचाने के लिए जो चीज काम करेगी वो रूट कैप हो. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. रूट कैप का एक काम और ये भी है, enables the root tip to grow through soil. जमीन के अंदर जड़ की जो सिरे हैं, उनको बढ़ने में मदद देती है रूट कैप. ये देखिए, रीजन ऑफ सेल डिवीजन हमने कहा, यहाँ से सेल तकसीम होकर इस जड़ को बढ़ा रहे हैं, और रूट कैप के जरिए जमीन के अंदर रूट धंसती जा रही है. समझ आ गई बेटा? यस सर. इसके बाद आगे है रीजन ऑफ मैचुरेशन. मैचुरेशन का मतलब यहाँ पर मोटाई में इजाफा है. अब रीजन ऑफ मैचुरेशन कौन सा होगा? ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट का साइज थोड़ा बड़ा है, मैच्योर हो रही है, मोटाई में इजाफा हो रहा है. आपके इस वक्त याद रखने के लिए सिर्फ यही काफी है, ऐसा एरिया जहाँ पर विड्थ में इजाफा होता है जड़ की, उसको रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं. समझ आ गई बेटा? अब रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या क्या काम हो रहे हैं? पहला काम ये हो रहा है सेल डिवीजन. सेल डिवाइड होंगे तो मोटाई में इजाफा होता जाएगा. यहाँ भी सेल डिवीजन होती है, और रूट यहाँ रीजन ऑफ डिवीजन यानी इलॉन्गेशन पर भी सेल डिवीजन होगी, रीजन ऑफ मैचुरेशन पर भी सेल डिवीजन होगी, सेल्स की तादाद बढ़ेगी. नेक्स्ट है हमारे पास रूट मूव डीपली इनटू सॉइल. अब जो ही इसकी मैचुरेशन का रीजन बढ़ता जाएगा, इलॉन्गेशन का रीजन बढ़ता जाएगा. इलॉन्गेशन
एक्सपांडेशन कहते हैं बेटा लंबाई में इजाफे को। लंबाई भी बढ़ेगी, मोटाई भी बढ़ेगी। मोटाई बढ़ने के बाद लंबाई बढ़ेगी, लंबाई के बाद फिर रूट कैप के जरिए रूट जमीन के अंदर डीपली चली जाएगी। समझ आ गई बेटा यहाँ तक आपको? इसके बाद आगे बढ़ते हैं रूट हेयर्स। रूट कहते हैं जड़ को, हेयर कहते हैं बाल को। जड़ के बाल, ये जो मैंने आपको बालों की तरह स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं, ये रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे की तरह से जड़ से निकलने वाली छोटी छोटी बालों की तरह की जो साख्तें होती हैं उनको रूट हेयर्स बोलते हैं। ये यहाँ मैंने बड़ी करके दिखाई, लेकिन थोड़ा साइज में छोटी होती हैं। रूट हेयर्स, रूट हेयर्स का काम सबसे अहम ये है बेटा, जमीन के अंदर यूं समझ ले ये पाइप है, शाखें हैं जड़ की, और जमीन समझ ले एक हौज है पानी का। अब जो पाइप लगे हुए होंगे मुख्तलिफ फैले हुए हैं हौज के अंदर, तो उनका काम क्या होगा? पानी को एब्जॉर्ब करना, पानी को जिज़्ब करना, पानी को खींचकर पौधे के दूसरे हिस्सों को मुहैया करना। समझ आ गई आपको? यस सर। इसके बाद है फाइब्रस रूट्स। हमने टेप रूट पढ़ी थी और फाइब्रस रूट, ये मेजर किस्में हैं। टेप रूट सबसे पहली रूट जो हमारे बीज से निकलती है, रेडिकल से निकलती है, सबसे पहली रूट वो टेप रूट थी, जिसको प्राइमरी रूट भी आपने बोला था। आज हम पढ़ रहे हैं फाइब्रस रूट्स का तारुफ। फाइब्रस रूट्स वो होती हैं जो ज्यादा गहरी जमीन में नहीं जाती, बल्कि जमीन की सरफेस पर होती हैं, बल्कि ज्यादा गहराई, ऐसी रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह मैंने आपको शलजम की डायग्राम दिखाई है और गाजर की दिखाई है। बाकी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में इसकी डायग्राम की जो ये सारी डायग्राम्स मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।